झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद पार्टियां जो है हार जीत का आकलन कर रही हैं, अलग अलग प्रमंडल में अपने प्रदर्शन को आंक रही हैं कि कहां उनसे चूक हुई या कहां उन्होंने बेहतर किया। पलामू प्रमंडल में विभिन्न पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा, किसे फायदा हुआ, किसे नुकसान। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में पलामू प्रमंडल में जो राजनीतिक द्वंद्व हुआ वो जबरदस्त हुआ। यहां पर अगर बीजेपी को नुकसान हुआ तो एज ए पार्टी जेएमएम को भी नुकसान उठाना पड़ा। उसके दो मंत्री पलामू प्रमंडल में अपनी सीट नहीं बचा सके। गढ़वा से मंत्री मिथिलेश ठाकुर हारे तो लातेहार से बैद्यनाथ राम को हार का सामना करना पड़ा। 2019 में क्या स्थिति थी? अगर आप 2019 की बात करें तो उस वक्त आप देखते हैं कि बीजेपी 5 सीट जीतने में सफल रही थी। जेएमएम को 2 सीट मिला था, गढ़वा और लातेहार। 1 सीट पर कांग्रेस विजयी हुई थी तो 1 सीट पर एनसीपी। यह था 9 सीटों का हाल 2019 में। लेकिन 2024 में क्या हुआ? बीजेपी ने जेएमएम से गढ़वा और लातेहार सीट छीन ली, लेकिन भवनाथपुर की सीट जो है वो जेएमएम ने बीजेपी से छीन ली। इसके अलावा बीजेपी अपनी 2 और सीट नहीं बचा सका। विश्रामपुर सीट पर भी उसे हार का सामना करना पड़ा और छतरपुर सीट पर भी उसे शिकस्त झेलनी पड़ी। जहां विश्रामपुर में आरजेडी के नरेश सिंह ने रामचंद्र चंद्रवंशी को पराजित किया तो छतरपुर सीट राधा कृष्ण किशोर ने बीजेपी से छीन ली और अब यह सीट कांग्रेस को हो गई है। अगर आप देखें तो जो हुसैनाबाद की सीट एनसीपी के कमलेश सिंह के पास थी, जो चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो वो भी अपनी सीट नहीं बचा सके और यहां भी आरजेडी ने ही उन्हें शिकस्त दी है। तो आरजेडी को पलामू प्रमंडल में सबसे ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि उसे 2 सीट का लाभ मिल रहा है। पिछली बार आरजेडी यहां पर 0 था, अब उसके पास 2 सीट है, विश्रामपुर और उसके अलावा हुसैनाबाद। कांग्रेस जहां पिछली बार 1 सीट पर था उसे 1 सीट का फायदा हुआ है। मनिका सीट उसने रिटेन की तो छतरपुर सीट राधा कृष्ण किशोर ने कांग्रेस के लिए जीत ली। बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ और जेएमएम को भी 1 सीट का ही नुकसान हुआ। लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव के अंतर्गत देखें तो इन 9 सीटों पर जो लीड मिली थी उसमें बीजेपी 8 सीटों पर आगे थी और कांग्रेस 1 सीट पर। तो इस लिहाज से बीजेपी का नुकसान ज्यादा बड़ा दिखता है। तो यह है पलामू प्रमंडल का हाल, जहां की 9 सीटें जो है वो दांव पर लगी थी, जिसमें कि पलामू से अगर आप बात कीजिए तो डाल्टनगंज की सीट थी, विश्रामपुर की सीट थी, छतरपुर की सीट थी, पांकी की सीट थी और इसके अलावा हुसैनाबाद की सीट थी। गढ़वा की जो 2 सीट थी वो थी गढ़वा और भवनाथपुर, और लातेहार और मनिका इसके अलावा 2 सीट। तो यह है पूरा हाल पलामू प्रमंडल का, जहां बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ है तो जेएमएम को भी 1 सीट का नुकसान हुआ है। आरजेडी सबसे फायदे में रहा, 2 सीट उसे मिली और 1 सीट का फायदा कांग्रेस को हुआ है। बातें कर रहा हूं अब मैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 15 सीटें आती हैं और इसे एक समय बीजेपी का गढ़ माना जाता था। बीजेपी यहां से बेहतर प्रदर्शन किया करती थी, लेकिन 2024 आते आते तक सारी चीजें बदल गई। हालांकि इसकी झलक तो 2019 के चुनाव से ही दिखने लगी थी, लेकिन 2024 में भाजपा ने दक्षिणी छोटा नागपुर में अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है।
अगर हम फायदा की बात करें तो देखिए, दक्षिणी छोटा नागपुर में कांग्रेस और जेएमएम का अब तक का बेस्ट प्रदर्शन आया है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आया है। अगर हम जेएमएम की बात करें और 2019 की बात करें तो 2019 में जेएमएम को यहां पर 4 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 में उसने 3 सीटों का इजाफा कर लिया और अब उसके पास 7 सीटें हैं दक्षिणी छोटा नागपुर की 15 सीटों में। तो ये जो इजाफा हुआ ये बताता है कि जेएमएम ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ अब बेहद मजबूत कर ली है। इससे पहले 1999 और 2019 में जेएमएम का बेस्ट प्रदर्शन आया था, तब उसने 4 सीटें जीती थी। इस बार उसने 3 सीट का इजाफा किया है। अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को पिछली बार दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 सीट मिली थी, लेकिन इस बार उसे सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा है। जो रांची की सीट है और जो हटिया की सीट है उसे तो रिटेन करने में बीजेपी कामयाब रही, लेकिन उसने कांके का गढ़ गंवा दिया है। इसके अलावा तोरपा और खूंटी में भी उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसमें खूंटी और कांके 2 ऐसी सीटें हैं जहां राज्य गठन के बाद से बीजेपी कभी हारी ही नहीं थी, लेकिन अब उसे हार का सामना करना पड़ा है। तो ये जो 3 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ है, उसमें 2 सीटों का नुकसान जेएमएम ने दिया है। उसने बीजेपी से खूंटी की सीट छीन ली और साथ ही तोरपा की सीट भी छीन ली। जो कांके का गढ़ था बीजेपी का पिछले 34 सालों से, उसमें सेंध लगाया कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा ने। जीते भले वो 1000 से कम वोटों से हैं, लेकिन सीट तो बीजेपी के हाथ से निकल ही गई। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस पिछली बार दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 सीट जीतने में सफल रहा था, तो इस बार उसने 1 का इजाफा किया है और अब उसके पास 6 सीटें हो गई हैं। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो जो 5 सीटें उसे पिछली बार मिली थी उसने उसे रिटेन किया और उसके साथ ही कांके सीट को ऐड करके अपनी टैली 6 तक पहुंचा दी। तो अब उसके पास 6 सीटें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो जेएमएम को हुआ है, क्योंकि देखिए, अगर हम पिछली बार की बात करें तो जेएमएम ने जो सीटें जीती थी, अगर आप उसे देखिए तो एक तमाड़ की सीट थी, इसके बाद विशुनपुर की सीट थी, गुमला की सीट थी, सिसई की सीट थी, लेकिन उसने इन सीटों को तो रिटेन किया ही, इसके साथ जो है उसने तोरपा की सीट भी बीजेपी से छीन ली और खूंटी की सीट भी बीजेपी से छीन ली। तो यहां पर बीजेपी को झटका लगा और इतना ही नहीं, जेएमएम ने आजसू को भी झटका दे दिया और सिल्ली पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो अपना गढ़ नहीं बचा सके और वहां पर जेएमएम के अमित महतो ने सुदेश महतो को पराजित कर दिया। तो अगर एनडीए का प्रदर्शन राज्य में खराब हुआ है तो उसके पीछे दक्षिणी छोटा नागपुर में उसका बेहद खराब प्रदर्शन है। तो वहीं यहां पर जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ उभरा है और उसने अब दक्षिणी छोटा नागपुर में अपना दबदबा बना लिया है। अब मैं बात कर रहा हूं उत्तरी छोटा नागपुर की। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की अगर हम बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या के लिहाज से यह झारखंड के 5 प्रमंडलों में सबसे बड़ा प्रमंडल है, क्योंकि इस प्रमंडल के अंतर्गत कुल 25 सीटें आती हैं जो कि विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं और सरकारें के बनने और बिगड़ने में इसका अपना योगदान होता है। अगर इसे आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो एक समय यहां पर बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत थी, एक समय लेफ्ट भी यहां मजबूत था, लेकिन इस चुनाव में इस उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में एक नई शक्ति का उभार हुआ और वो शक्ति बने जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम। कहने को तो सिर्फ जयराम ही अपनी सीट जीत सके, लेकिन
उनके उम्मीदवारों का प्रदर्शन कई सीटों पर खेल बना और बिगाड़ गया। हालांकि अगर हम उत्तरी प्रमंडल की बात करें तो यहां 25 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और अगर 2019 की तरफ आप नजर करें तो उस वक्त इन 25 में से जेएमएम को 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी, सीपीआई एमएल को 1 सीट मिली थी और आरजेडी भी 1 सीट जीतने में कामयाब रहा था, जबकि बीजेपी को यहां से 11 सीट जीतने में सफलता मिली थी। आजसू को भी 1 सीट मिला था। जेवीएमपी के टिकट पर तब बाबूलाल मरांडी धनवार से जीते थे, और इसके अलावा बरकट्टा से निर्दलीय उम्मीदवार अमित यादव ने जीत का परचम लहराया था। लेकिन इस बार क्या हुआ, अगर आप इसे इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक को देखें तो बहुत का परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। अगर पिछली बार आप बात कीजिए तो 11 सीटें जो है वो इंडिया ब्लॉक के पास दिखती हैं। हालांकि सीपीआई एमएल पिछली बार अलग था, लेकिन अगर आप उन सीटों को जोड़ लें तो वो 11 सीटें दिखती हैं। 4 जेएमएम के पास, कांग्रेस के पास 5, माले के पास 1 और आरजेडी के पास 1। दूसरी तरफ बीजेपी अकेले लड़ी थी, 11 सीट जीतने में सफल रही थी। आजसू को 1 सीट मिला था, जेवीएमपी को 1 सीट मिला था, और इसके अलावा निर्दलीय जो है 1 सीट पर जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन अगर इन सब को आप जोड़ दीजिए तो इसका भी योग जो है वो 14 आ जाता है। तो इस बार क्या हुआ, अगर आप इसे गठबंधन के लिहाज से बांटें तो एनडीए को अगर हम उसमें पिछली बार जेवीएम निर्दलीय को जोड़ देते हैं, आजसू को जोड़ देते हैं, तो वो 14 सीटें थी। इस बार क्या रिजल्ट आया, इस बार भी यथा स्थिति बरकरार है, मतलब कि एनडीए को 14 सीटें ही आई हैं। हालांकि पिछली बार अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, इस बार साथ में चुनाव लड़ा है। और जहां तक इंडिया ब्लॉक की बात है, पिछली बार 11 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। तब जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था, माले अलग था, लेकिन उसकी सीट को अगर आप उसमें जोड़ दीजिए तो वो 11 सीट होती है। लेकिन इस बार जो है इंडिया ब्लॉक को यहां पर 10 सीट ही मिली है, और 1 सीट जेएलकेएम के खाते में यहां पर गया है। अगर हम देखें तो 2019 में जेएमएम 4 सीट जीतने में सफल रहा था, तो इस बार उसने 5 सीट जीती हैं, मतलब कि 1 सीट का इजाफा उसने 2024 के चुनाव में किया है। अगर आप जेएमएम की बात कर रहे हैं तो देखिए, जो गांडेय की सीट है, गिरिडीह की सीट है और जो टुंडी की सीट है उसने रिटेन किया है, मतलब उसे फिर से जीतने में कामयाब रही है। और इन सब के बीच चंदन क्यारी की सीट, गोमिया की सीट जो है उसने एनडीए से छीन लिया है। लेकिन इन सब के बीच उसे जो उसका दुर्ग था, किला था डुमरी, वो गंवाना पड़ा है, और वो सीट जो है छीन ली है टाइगर जयराम महतो ने जेएलकेएम पार्टी के लिए। तो यहां पर एक बड़ा नुकसान जेएमएम को दिखता है। हालांकि पिछली बार से 1 संख्या सीट की बढ़ गई है, लेकिन डुमरी गंवाने का एक अलग ही मतलब है, क्योंकि यह स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की सीट के रूप में जाना जाता था। लेकिन इस बार वहां से जयराम जीतने में सफल रहे। अगर आप कांग्रेस की बात कीजिए तो देखिए, कांग्रेस ने पिछली बार बेरमो सीट जीती थी, इस बार भी उसने बेरमो सीट जो है वो रिटेन किया है। और इसके अलावा देखिए, पिछली बार अगर 2019 विधानसभा की बात कीजिए तब रामगढ़ सीट भी कांग्रेस के पास थी, अभी भी उसी के पास है। हालांकि बीच में जब उपचुनाव हुआ था तो आजसू की सुनीता चौधरी ने यह सीट जीत ली थी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आजसू से यह सीट जीतने में एक बार फिर से कांग्रेस कामयाब हुई है। और इसके अलावा जो कांग्रेस है उसने एक बड़ी सीट छीनी है, और वो सीट है बोकारो की सीट, जहां से भाजपा के विरंची नारायण अपनी सीट नहीं बचा सके और कांग्रेस ने ये सीट जो है बीजेपी से छीन ली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने लूज नहीं किया है, कांग्रेस कई महत्वपूर्ण सीटें गंवाने को मजबूर हुई उत्तरी छोटा नागपुर में।
बरही की सीट उसके हाथ से निकल गई, बड़का गांव की सीट उसके हाथ से निकल गई, झरिया भी उसने गंवा दिया। तो ये 3 महत्वपूर्ण सीटें उसने गंवाई और यही वजह है कि कांग्रेस जो 5 पर था वो 3 पर पहुंच गया है। तो ये एक चीज है, चूंकि 2019 विधानसभा के अनुसार उसने रिटेन किया और एक सीट जो है इधर एक्स्ट्रा 3 सीट चूंकि उसने लूज किया तो उसके पास 3 सीट रह गई है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को भी इस क्षेत्र में बड़ा झटका लगा है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी चंदन क्यारी से अपनी सीट नहीं बचा पाए और यहां तक कि वो तीसरे नंबर पर चले गए और जयराम की पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर वहां आ गया। चंदन क्यारी के अलावा बीजेपी ने बोकारो गंवाया, निरसा भी बीजेपी नहीं बचा सका और साथ ही सिंदरी सीट भी उसने खो दी। यहां पर अगर आप देखिए तो चंदन क्यारी सीट बीजेपी से जेएमएम ने छीनी, तो बोकारो सीट कांग्रेस ने छीन ली, लेकिन निरसा और सिंदरी की सीट भाकपा माले ने बीजेपी से छीनी है। यह बात अलग है कि फिर बीजेपी ने भाकपा माले की सीट बगोदड़, जहां से विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वो सीट जो है विनोद सिंह से छीन ली है और अपनी सीट में एक यहां पर नई सीट के रूप में इसे स्थापित किया है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बीजेपी ने कुछ सीटें लूज की तो कुछ सीटें गेन की है। तो बीजेपी पिछली बार 11 सीट पर थी, इस बार उसे एक सीट ज्यादा मिली है, 12 सीट मिली है। आजसू जो है गोमिया सीट उसने गंवा दिया और ऐसा गंवाया कि लंबोदर महतो दूसरे के बजाय तीसरे स्थान पर चले गए और पूजा महतो जेएलकेएम प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आ गई और जेएमएम को इस सीट का फायदा हुआ तो आजसू ने मांडू सीट जो है वो जीत ली है। हालांकि पिछली बार मांडू जो थी वो बीजेपी की ही सीट थी, लेकिन जेपी भाई पटेल बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे तो वो सीट खाली थी, लेकिन ये सीट जो है अब आजसू को मिल गई है। तो एक फायदा यहां पर आजसू को दिखता है, तो एक सीट आजसू के पास गया। इसके अलावा जेवीएम के पास जो सीट थी धनवार की सीट, वो बाबूलाल मरांडी ने इस बार जो है बीजेपी के टिकट पर जीता है। और जो बरकट्टा की सीट थी निर्दलीय अमित यादव की सीट, चूंकि अमित यादव बीजेपी में शामिल हो गए थे तो वो सीट भी अमित यादव रिटेन करने में सफल रहे। तो उत्तरी छोटा नागपुर में जो स्थिति रही, जेएमएम 5, कांग्रेस 3, भाकपा माले 2 और अगर आप इधर जाएं तो बीजेपी ने 12 सीटें जीती, आजसू ने 1 सीट जीती, एलजेपी आरवी ने 1 सीट जीती और यह सीट चतरा की सीट है, मंत्री सत्यानंद भोक्ता की सीट, जहां से मंत्री सत्यानंद भोक्ता इस बार नहीं लड़ रहे थे, उनकी बहू लड़ी थी, लेकिन एलजेपी आरवी के जनार्दन पासवान ने उन्हें पराजित कर यह सीट एलजेपी आरवी को दिला दिया और जेएलकेएम 1 सीट जीतने में सफल रहा। तो अगर आप इसे गठबंधन के लिहाज से देखें तो यहां जो बड़ा गठबंधन रहा वो एनडीए रहा, जिसने की 14 सीटें जीती, इंडिया ब्लॉक ने 10 सीटें जीती और 1 सीट जेएलकेएम जीतने में सफल रहा। तो यह हाल है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगर किसी प्रमंडल की सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वो था कोल्हान प्रमंडल की चर्चा सबसे ज्यादा रही। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएमएम का दामन छोड़ दिया था और तीर कमान छोड़कर उन्होंने कमल पकड़ लिया था, मतलब कि वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और तभी से राजनीतिक पंडित इस आकलन में लगे थे कि किसे नफा होगा और किसे नुकसान। तो अब परिणाम आने के बाद आज हम जानेंगे कि कोल्हान प्रमंडल में किसे नफा हुआ और किसे नुकसान। जैसा कि आप जानते हैं कि कोल्हान में 14 सीटें हैं, जिसमें जमशेदपुर लोकसभा की 6 सीटें और सिंहभूम लोकसभा की 6 सीटें और इसके अलावा रांची लोकसभा की ईचागढ़ सीट और खूंटी लोकसभा की खरसावां सीट शामिल है, मतलब कि कुल 14 सीट। अब इन 14 सीटों पर इस बार का परिणाम क्या बताता है, किसे फायदा हुआ, किसे नुकसान हुआ। पिछली बार की हम बात करें तो कोल्हान में बीजेपी के पास था नील बटा सन्नाटा,
लेकिन इस बार उसके खाते में कुछ सीटें हैं। लेकिन हम पहले बात करते हैं जेएमएम की, और 2019 की हम बात कर लेते हैं। 2019 में जेएमएम ने 11 सीटें जीती थी। 2 सीट जीतने में कांग्रेस कामयाब हुआ था, जबकि 1 सीट निर्दलीय सरयू राय ने जीता था, और यह सीट थी जमशेदपुर पूर्वी की सीट। इस बार 2024 में क्या हुआ अगर आप देखिए तो इस बार कोल्हान में अगर हम बात करें तो जो जेएमएम है अपनी 11 सीटों में 10 सीट बचाने में कामयाब रहा, लेकिन 1 सीट पर उसे नुकसान उठाना पड़ा। और वो सीट कौन सी है? और वो सीट है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सीट सरायकेला। जहां पिछली बार सरायकेला से चंपाई सोरेन जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीते थे, तो इस बार चंपाई सोरेन ने बीजेपी के टिकट पर सरायकेला से चुनाव जीता। अगर हम कोल्हान की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को भी नुकसान दिखता है। पिछली बार कांग्रेस को कोल्हान में 2 सीटें मिली थी, जमशेदपुर पश्चिमी और जगन्नाथपुर। जमशेदपुर पश्चिमी से मंत्री बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी सीट नहीं बचा सके। उन्हें जेडीयू के सरयू राय ने जमशेदपुर पश्चिम में शिकस्त दे दी। हालांकि कांग्रेस जो है वो जगन्नाथपुर सीट बचाने में कामयाब रही, क्योंकि वहां पर सोनाराम सिंकू ने गीता कोड़ा को पराजित कर दिया। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी को भी इस बार 2 सीटों का फायदा हुआ। एक जमशेदपुर पूर्वी की सीट है, जहां पिछली बार निर्दलीय सरयू राय ने तब रघुवर दास को पराजित किया था, लेकिन इस बार रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू इस सीट पर उतरी और उन्होंने कांग्रेस के अजय कुमार को पराजित करके ये सीट वापस बीजेपी की झोली में डाल दिया। जो दूसरी सीट बीजेपी को दिलाई वो दिलाई चंपाई सोरेन ने, और यह सीट रही सरायकेला की सीट। इसके अलावा एनडीए फोल्डर में सरयू राय ने जमशेदपुर पश्चिमी की सीट भी डाल दी। तो इस बार यहां पर एनडीए को 3 सीट मिली, तो इंडिया ब्लॉक को 11 सीटों से संतोष करना पड़ा। हालांकि अभी भी जो आप देखते हैं तो मैक्सिमम सीटें इंडिया ब्लॉक के पास ही है, और एनडीए के हिस्से सिर्फ 3 सीट है। लेकिन पिछली बार जैसा नील बटा सन्नाटा था वो कम से कम इस बार नहीं है। कोल्हान में बीजेपी ने 2 सीट गेन की, जेडीयू को 1 सीट मिला, तो कुछ उनके खाते में दिख रहा है। लेकिन यहां भी जो प्रदर्शन रहा वो सत्ताधारी गठबंधन का बेहतरीन रहा, और जितना की उम्मीद की जा रही थी कि चंपाई सोरेन के आने के बाद यहां पर एनडीए जो है वो कम से कम 5 से 6 सीट जीत सकता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यह हाल है कोल्हान का, जहां की 14 सीटों में 10 सीट जेएमएम ने जीता, 1 सीट कांग्रेस जीतने में सफल रही, तो 2 सीट बीजेपी को मिला और जेडीयू के खाते में भी 1 सीट गया। मैं अब समीक्षा करने जा रहा हूं संथाल परगना प्रमंडल की। अगर आप संथाल की बात करें तो यह शुरू से ही जेएमएम का स्ट्रांग होल्ड रहा है। यहां के जो चुनावी समीकरण हैं वो जेएमएम को सपोर्ट करते दिखते हैं, लेकिन बीच बीच में बीजेपी भी यहां बेहतर प्रदर्शन करते रही है। और इस बार बड़ी चर्चा थी कि बीजेपी संथाल को लेकर बहुत गंभीर है, और उसने जो यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, उसके बाद उसे उम्मीद थी कि संथाल में जो परिणाम आएगा तो उसमें उसके सीटों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन हुआ क्या? सीटों की संख्या बढ़ने के बजाय घट गई बीजेपी की। पिछली बार जहां बीजेपी ने संथाल परगना में 4 सीटें जीती थी, इस बार उसके नसीब में सिर्फ 1 सीट आई। और दिलचस्प यह रहा कि जो 4 सीटें उसके पास पिछली बार थी, वो 4 की 4 सीटें बीजेपी ने इस बार गंवा दी। राजमहल और सारठ की सीट जेएमएम ने बीजेपी से छीन ली। तो अगर आप देखें तो जो गोड्डा और देवघर की सीट थी बीजेपी के पास, उसे आरजेडी ने छीन लिया।
तो यहां पर जो बीजेपी है वो चारों सीट गंवा देती है पिछले बार की, लेकिन उसे एक नई सीट जरूर मिली और वो सीट जरमुंडी की सीट है, जहां पर जो है जो पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख हैं कांग्रेस प्रत्याशी थे, वो अपनी सीट नहीं बचा सके और वहां बीजेपी के देवेंद्र कुंवर ने जीत हासिल की। तो संथाल परगना की जो 18 सीटें हैं उसमें हाल ये रहा कि बीजेपी के पास सिर्फ एक सीट ही आ पाई और जो बीजेपी का बुरा हाल हुआ है उसमें संथाल परगना में उसका प्रदर्शन जो है, निराशाजनक प्रदर्शन जो है, वो जिम्मेदार है। इस बार उम्मीद थी कि बीजेपी संथाल से कम 5 से 6 सीट निकालेगी, पिछले बार से बढ़ेगी। लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी को 8 विधानसभा क्षेत्रों में लीड मिली थी, उसके बाद उम्मीदें और बढ़ गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वैसा कुछ देखने को नहीं मिला और बीजेपी जिन मुद्दों के साथ संथाल परगना में चुनाव लड़ रही थी उसे जनता ने स्वीकार नहीं किया। वोटों में तो यही दिखता है, परिणाम में यही दिखता है। जहां तक जेएमएम की बात है तो पिछली बार जेएमएम को 2019 में संथाल परगना में 9 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसने उन 9 सीटों को तो रिटेन किया ही, 2 नई सीटें भी अपने नाम कर ली। राजमहल और सारठ की सीट पर जो है उसका कब्जा हो गया। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस पिछली बार 4 सीटें संथाल परगना में जीतने में सफल रहा था और इस बार क्या रहा, इस बार भी उसके पास 4 ही सीट है। यह बात अलग है कि उसने जरमुंडी की सीट गंवा दी, लेकिन पौरैया हाट की सीट जो पिछली बार जेवीएम-पी के पास चली गई थी, प्रदीप यादव के पास, जो कि बाद में कांग्रेस में ही शामिल हो गए थे, तो वो सीट जो है कांग्रेस ने फिर से बचा ली और प्रदीप यादव जीतने में कामयाब रहे। अब अगर आप प्रदीप यादव को इस चुनाव से पहले जोड़ दें तब उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो 5 सीटें हुई थी उसमें से 4 अब उसके पास है। लेकिन अगर आप यहां पर संथाल परगना की बात कर रहे हैं तो जो सबसे बड़ा फायदा संथाल परगना में मिला है वो आरजेडी को मिला है, जो पिछली बार 0 सीटों पर था, उसने 2 सीटें बीजेपी से छीन ली हैं और वो 2 सीटें हैं गोड्डा और देवघर। ये 2 सीटें जीतने में आरजेडी जो है वो कामयाब हुआ है और जो बीजेपी का संथाल परगना में खराब प्रदर्शन रहा है उसके पीछे आरजेडी एक बड़ी वजह रहा। जहां उसका स्ट्रांग होल्ड था, जहां उसकी पकड़ थी, वहां उसने बीजेपी को शिकस्त दे दी है। और इसके अलावा सारठ और राजमहल जहां बीजेपी पास्ट में भी बेहतर प्रदर्शन करता आया है, इस बार वहां उसका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा और इसी का खामियाजा बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा है, क्योंकि 18 सीटों में उसे सिर्फ 1 सीट मिला संथाल परगना में। और अगर आप कोल्हान और संथाल परगना को जोड़ दीजिए, जिसे मिलाकर कुल 32 सीटें होती हैं, तो उसमें बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीट आई और एक सहयोगी जेडीयू के पास, मतलब कि 4 सीट। पिछली बार भी संथाल और कोल्हान को मिलाकर बीजेपी के पास 4 ही सीट थी और जब इन 2 प्रमंडलों को मिलाकर बीजेपी के पास 4 सीट थी तो क्या परिणाम आया था? परिणाम यह आया था कि जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी थी और इस बार भी वही हुआ है। संथाल परगना और कोल्हान में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर नहीं होने के कारण एक बार फिर से यहां पर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले की सरकार बनने जा रही है। हालांकि इस बार अगर आप बीजेपी को प्रदर्शन को देखें तो उसे पलामू में भी झटका लगा है, दक्षिणी छोटा नागपुर में भी झटका लगा है, सिर्फ उत्तरी छोटा नागपुर में वो अपनी सीटें बचाने में कामयाब दिख रही है। हालांकि उत्तरी छोटा नागपुर में जयराम महतो के इंपैक्ट ने उसका खेल खराब किया है, क्योंकि अगर जेएलकेएम का प्रभाव नहीं होता तो उत्तरी छोटा नागपुर में बीजेपी या एनडीए की सीटों की संख्या और बढ़ सकती थी और उसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता था। लेकिन यह राजनीति है, संभावनाओं का खेल होता है और जिसने बाजी मार ली
वो विजेता बन जाता है। और फिलहाल यही है कि विजेता इंडिया गठबंधन है और यहां हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।